बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही अच्छा भाव अभी सुन रहा था, बहुत ही मीठी आवाज में, बहुत अच्छा लग रहा था। एड़ियां पंजे मिलाइए और पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ आगे पीछे करें। शांत, पंजों को ताने, अपनी ओर ताने, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। मध्य में आए, पंजे दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं, आप बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं। मध्य में आए, गोलाकार स्थिति में पंजों को घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शांत हो जाए। दाहिनी टांग से साइकिलिंग करें। दोनों हाथों का ग्रिप बना दाहिने घुटने के नीचे से पकड़े और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। शांत हो जाए। इसी प्रकार बाई टांग से दोहराएं। शांत हो जाए। दाहिनी टांग को मोड़े घुटने से। दोनों हाथ से दाहिना घुटना पकड़े, घुटने को उठाएं, अपनी ओर लाएं और घुटने को दबाते हुए आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 बार दोहराएं। शांत, झूला, दाहिना हाथ घुटने पर, बाया एड़ी के नीचे रखिए।
शांत हो जाए, बाएं टांग मोड़े, दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर घुटना पकड़े, घुटने को उठा चेस्ट के साथ लगाएं, घुटना दबाते हुए आसन पर 4 से 5 बार दोहराएं। झूला, दायां हाथ एड़ी के नीचे, बाएं हाथ घुटने पर, शांत, बाई टांग सीधी, दाहिनी टांग घुटने से मोड़िए, बाई हथेली पैर के तलवे के नीचे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, पंजे को पकड़ ले और बहुत धीमी गति से दाहिनी टांग उठाएं, घुटना सीधा कर दे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। रक्त संचार बहुत तीव्र गति से पैर के पंजों से, पैर के पंजे से टकना घुटने की ओर जाता है। एक बार वापस आए, एड़ी को आसन पर लगाकर रुकें, पुनः दोहराएं, दाहिनी टांग को ही उठाएं, क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास। वापस एड़ी आसन पर, दाई टांग सीधी कर लें, बाई टांग मोड़े, पहले दाहिनी हथेली, फिर बाई हथेली उसके ऊपर, पंजा पकड़े, श्वास भरे, बाई टांग उठाएं, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, रुके। एक बार एड़ी को आसन पर लाएं, पुनः करें, वापस एड़ी आसन पर, बाई टांग सीधी, लंबा गहरा श्वास भर छोड़े, बटरफ्लाई, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के तलवे मिलाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, उंगलियां पंजों के नीचे, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबाएं, एड़ियां अपनी ओर लाएं, गर्दन सीधी करें, श्वास भरें, श्वास बाहर, घुटने ढीले, बारंबार घुटनों पर नीचे, घुटने अधिक से अधिक आसन की ओर जाने लगे। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर बहुत सुंदर प्रभाव, महिलाओं में ओवरी पर।
टांग तुझे, बाई टांग सीधी, दाई टांग सीधी, लंबा गहरा श्वास भरें, एड़ियां पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में पालथी मारें, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, गहरे लंबे श्वास, 3 आवृत्तियां गहरे लंबे श्वासों की, आनंद पूर्वक श्वास को भरना है, प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकालें, 3 बार दोहराएं। श्वास पेट, मध्य भाग, फेफड़े तक आ जाए। शांत, 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में म का उच्चारण। उच्चारण लयबद्ध हो, श्वास भरे, ओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वत्र और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों की उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर लगाते हुए आंखें खोलें, सॉरी, आसन पर खड़े हो जाए। आइए जॉगिंग करेंगे, पहले शरीर को और वार्म अप बनाएंगे। एड़ियां उठा दीजिए और पंजों के बल चलिए, बाजुओं को भी आगे पीछे इस प्रकार से बाजुओं को भी आगे पीछे करें। शरीर की एक एक नाड़ियों के वार्म अप होने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार
शांत। एक श्वास का विश्राम करेंगे। दोनों भुजाओं को सामने ले आइए, अंगूठे अंदर, मुठियां बंद कीजिए। धीरे धीरे मुठियों को क्लॉकवाइज घुमाएं। मुठियों को कसकर बंद, क्योंकि नसों जब खिंच जाएंगी तो प्रभाव अधिक आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वापस भुजाएं नीचे ले आए। एक गहरा लंबा श्वास पर छोड़े। दोनों भुजाएं सामने, घुटनों को कलाइयों पर लगाइए। बैलेंस का ध्यान रखेंगे। शांत। एक श्वास का विश्राम। दोनों हाथ के दाएं बाएं, एड़ियों को नितंब पर लगाएं। घुटनों को बारी बारी मोड़े। शांत। एक श्वास का विश्राम। एड़ियां पंजे मिलाएं। घुटना संचालन क्रिया। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए घुटनों पर दोनों हथेली रखें। घुटनों को गोलाकार स्थिति में घुमाएं। घुटनों को आगे लाने पर पीछे से एड़ियों को उठाएं। एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों के कार्टिलेज लिगामेंट्स पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। आवृत्ति पूर्ण कर शांत। लंबा गहरा श्वास लें। दोनों पैर के पंजों में कंधे जितना फासला। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। कमर को रोटेट करें। बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। आगे आए तो नाभि को अधिक से अधिक बाहर की ओर तानें। पीछे जाने पर कमर को पीछे की ओर घुमाएं। दाएं बाएं। कमर में लचीलापन। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं। शांत हो जाएं।
एक श्वास का विश्राम करेंगे। आइए, यहां पर हम 2 आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला आसन त्रिकोण आसन। जितना हो सके उतना ही करना, जबरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों पांव के पंजे कंधों से ज्यादा खोल दीजिए। क्षमता के अनुसार लगभग कंधे जितनी दूरी या उससे ज्यादा हो तो ज्यादा झुका जाएगा। श्वास भरते हुए दाई भुजा उठाएं, कान के साथ लगाएं। अंत तक भुजा सीधी रहेगी, कान के साथ लगी रहेगी। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकते जाएं। पहले बाईं हथेली को बाएं घुटने पर दबाएं। कुछ क्षण हथेली से घुटना दबाकर रुकें। अब जो साधक अपनी बाईं हथेली को घुटने से हटाते हुए और नीचे टखने की ओर ले जा सकते हैं, अंत में हथेली पैर के पंजे तक चली जाए, वहां लेकर जाए, जबरदस्ती नहीं करेंगे। दाईं ओर के समस्त मांसपेशियां और अंग खिंचाव में, बाईं ओर के ऑर्गन्स दबाव में, लीवर, पैनक्रियास, दोनों किडनी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ सीधा करें। श्वास बाहर निकालते हुए दायां बाजू नीचे ले आए। क्रिया की पूर्ण स्थिति में जब पहुंचे तो आपकी गर्दन और शोल्डर आगे ना आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी क्रिया को बाईं ओर से दोहराएं। श्वास भरते हुए बाईं भुजा ऊपर, कान के साथ लगाकर बाजू को ऊपर खींचिए। लगा दीजिए अब कान के साथ। यहां से ढीला ना होने पाए। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाहिनी ओर झुकें। पहले चरण में तेजी से दायां घुटना दबाएं। अगले चरण में अपनी दाईं हथेली को और नीचे जहां तक ले जा सकते हैं, पूर्ण स्थिति में हथेली पैर के पंजे तक चली जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें। बाहर निकालते हुए बायां बाजू नीचे ले, पैरों में फासला कम कर ले। विश्राम। आसन के मध्य आ जाएं, बीच वाले स्थान पर खड़े हो जाएं। अश्वत्थान आसन महिलाओं के प्रजनन अंग एवं रीढ़ को लंबवत खिंचाव में लाता है। आसन के मध्य खड़े हो जाएं, एड़ियां पंजे मिलाएं। अपनी दाहिनी टांग और दायां बाजू पीछे करें। दाईं टांग और दायां बाजू देख लेंगे, गलत नहीं करेंगे। दाहिनी टांग दायां बाजू पीछे, बाएं बाजू को आकाश की ओर ले जाते हुए कान के साथ लगाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दाईं टांग दायां बाजू उठा दीजिए। दाईं टांग को आसन से उठाएं। पूरा बैलेंस बाएं पैर के पंजे पर आ जाए। वापस दाईं टांग वापस, बायां बाजू नीचे ले आए। एक श्वास का विश्राम। एड़ियां पंजे मिलाएं। अब
बाएं टांग बाएं बाजू को पीछे करें, दाएं बाजू को आकाश की ओर कान के साथ लगाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं टांग और बाएं बाजू को उठाइए, घुटना नहीं मुड़ेगा, बायां बाजू भी ऊपर खींचे, वापस 2 श्वासों का विश्राम। दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ेंगे और धीमी गति से दोनों बाजुओं को घुमाएं, इस प्रकार से घुमाएं। आपके दोनों बाजू जब ऊपर जाएं तो कानों के साथ स्पर्श कर जाए। जिनके कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं का निदान छोटी छोटी क्रियाएं। बाजू को झटके से नहीं पटकना नीचे, नहीं तो कंधा उतर जाए। चलिए साजी विपरीत दिशा में घुमाएं, आगे से पीछे। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी। कंधों के जोड़ खुलने से आपकी दोनों भुजाएं शक्तिशाली बन जाती हैं। रिलैक्स, विश्राम की मुद्रा में विश्राम लें। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, पैरों में फासला, दोनों बाजुओं को गोलाकार स्थिति में घुमाएंगे। बड़े से बड़ा शून्य बना के दिखाएं। बाजू ऊपर जाए तो श्वास को भर लेना, बाजू नीचे लाए तो श्वास को छोड़ देना, डबल फायदा हो। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, विपरीत दिशा में घुमाएं। रिलैक्स, हथेलियों का ग्रिप खोलें, आसन पर बैठ विश्राम करें। बैठ जाइए आसन। श्वासों को सामान्य कर लें, 1-2 गहरे लंबे श्वास भर छोड़े। सर्वाइकल की क्रिया करेंगे। बहुत धीमी गति से गर्दन को 5 से 6 राउंड में घुमाएं, क्लॉकवाइज। आंखें बंद, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। पालथी मार लीजिए, जिन्होंने नहीं लगा रखी, बताना भूल गया मैं, पालथी मार ले। पालथी मार के इस क्रिया को करें।
और जो वज्रासन लगाना चाहे वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। मन में ऐसे भाव लाएंगे कि नित्य प्रति योगाभ्यास करते हुए छोटी छोटी क्रियाएं एवं आसनों के माध्यम से मेरे स्थूल शरीर की एक एक नाड़ी खुलती जा रही है। मैं पूर्णतः निरोगी बनती जा रही हूं, बनता जा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज। वापिस जिन साधकों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है वे अधिक देर तक गर्दन को झुकाने वाला कोई कार्य ना करें और सोते समय तकिए को ना ले। पोस्टर को ठीक रखें जब बैठे और नित्य प्रति योगाभ्यास की छोटी छोटी क्रियाएं अवश्य करें। शाम को समय मिले तो भी करें। गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी ओर घुमाएं, पीछे देखें, गर्दन को धीरे धीरे मध्य में लाएं। पहले बाईं ओर गर्दन घुमाएं, बायां शोल्डर नहीं जाएगा, बायां शोल्डर वहीं रखें और गर्दन पर दबाव बनाएं। लाइए दाईं ओर, बाएं, दाएं, नेत्र बंद रखेंगे, बाएं, नेत्र बंद रखते हुए क्रिया का आनंद लेने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर मन को अंतर्मुखी बनाएं। गर्दन दाएं, गर्दन बाएं, गर्दन को मध्य में लाएं। एक श्वास का विश्राम लेंगे। यहां गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, गर्दन मुड़ जाए। एक इंच ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचकर गले की मांसपेशियों पर खिंचाव को लाएं। धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं। जिनको सर्वाइकल है वे यहीं से गर्दन को वापस ऊपर ले जाएं और क्रिया को 3-4 बार दोहराएं। बाकी सभी साधक ठोड़ी को चेस्ट के नजदीक लाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर, मध्य मिलाएं, रिलैक्स, आंखें खोल सकते हैं, गर्दन सीधी रखेंगे, दाएं कान को दाएं शोल्डर के नजदीक लेकर जाएं, जबरदस्ती नहीं करना, गर्दन को मध्य मिलाएं, बायां कान बाएं शोल्डर के नजदीक, गर्दन की दाईं ओर की मांसपेशियों पर खिंचाव को देखें, गर्दन मध्य में करें, दायां कान दायां कान दाएं शोल्डर के नजदीक, गर्दन मध्य में लाएं, बायां कान बाएं शोल्डर के नजदीक, ज्यादा जोर नहीं लगाना, मध्य में लाएं, दायां कान दाएं शोल्डर के नजदीक, मध्य में आए, बायां कान बायां शोल्डर के नजदीक, गर्दन मध्य मिलाएं, एक श्वास का विश्राम, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें, ग्रिप बनाएं, गर्दन के पीछे लेकर जाएंगे, गर्दन सीधी कर लीजिए, श्वास भरें, दोनों कोहनियां मिलाएं, ढीला छोड़े, पुनः श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां मिलाएं, ढीला छोड़े, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां मिलाएं, ढीला छोड़े, एक बार और श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां मिलाएं, ढीला छोड़े, उंगलियों से गर्दन के पीछे मालिश करें, शांत, गर्दन सीधी कर ले, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, दाईं हथेली को दाएं मस्तिष्क की तरफ इस प्रकार से रखें, उंगलियां सिर पर चली जाएं और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है अंगूठे के साथ वाला, ये यहां पर ब्रेन के यहां पर दबाना है आपको, दबाइए, उंगलियां सिर को दबाएं और हथेली का भाग ब्रेन को दबाएगा, ढीला छोड़े, फिर दबाएं, ढीला छोड़े, दबाइए, उंगलियां सिर दबाएंगी, हथेली मस्तिष्क को दबाएगी, ढीला छोड़े, फिर दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला, वापस इसी प्रकार बाईं हथेली को बाईं ओर मस्तिष्क पर रखें, दाएं साइड पर, उंगलियां सिर पर, दबाइए, ढीला छोड़े, दबाएं, साइड का हिस्सा दबाना है, उंगलियां सिर को दबाएंगी, ढीला, फिर दबाएं, ढीला, दबाएं, ढीला, दबाएं, ढीला, दबाएं, वापस एक श्वास का विश्राम, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, इस प्रकार मस्तिष्क के आगे दोनों हथेलियों के तलवे लगा दीजिए, दबाइए अपने मस्तिष्क को, ढीला छोड़े, फिर दबाएं, ढीला छोड़े, फिर दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला, रिलैक्स।
लंबा गहरा श्वास भर छोड़े। बैठे बैठे ही सिंहासन का अभ्यास करेंगे। जीवा को आप बाहर निकालेंगे अधिक से अधिक अपनी जीभ को, और नासिका के अग्रभाग पर आपको देखना है, नासिका के ये वाला अग्रभाग को देखना है, और जैसे सिंह गर्जना करता है ऐसे ही आप गले की ग्रंथियों पर वाइब्रेट करेंगे, एक प्रकार की गर्जना, जिससे कि थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी, स्वर तंत्रिका पर भी प्रभाव आता है। जीभ को बाहर निकालेंगे, 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। जीभ को बाहर निकालिए अधिक से अधिक, और नासिका के ऊपर देखते हुए गर्जना शुरू करें। वापिस दोनों हाथों से गले की मालिश करें। गले में आया सलाइवा निकल जाए, मुख में आया सलाइवा निकल जाए। तो जिनको थायराइड रहता है, इस क्रिया का अभ्यास सुबह शाम 5-5 आवृत्तियों के साथ करें। जीभ को जब बाहर निकालते हैं तो हमारा फूड पाइप पूरा खिंचाव में आ जाता है, और फूड पाइप के खिंचने से गले पर दोनों ग्रंथियां थायराइड पैराथायराइड, जो थायरेक्सिन नामक एक केमिकल्स, एक हार्मोन्स उत्पादित करती हैं, हार्मोन्स का अनबैलेंस होने से यह रोग शरीर में आ जाता है। इन ग्रंथियों में सूजन आने से और मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण मोटापा या फिर व्यक्ति सिकुड़ने लगता है। 2 प्रकार के थायराइड होते हैं, हाइपर और हाइपो। साथ ही साथ धनिए की चटनी बनाएं, सुबह 1 चम्मच जितनी, उसको पानी में घोल लें, और घोला हुआ पानी में वह चटनी डालकर खाली पेट पिए। 1 से 1.5 महीने इसका सेवन करने पर आप पाएंगे, और साथ ही साथ सिंहासन, उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत लाभकारी। दाई हथेली दाएं गाल पे रखें, हथेली से गाल को दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला, दबाएं, ढीला, वापस। बाई हथेली बाएं गाल पर रखेंगे, कान को बचाएंगे, कान के ऊपर नहीं रखनी, दबाइए, ढीला, दबाएं, ढीला, दबाएं, ढीला, दबाएं, ढीला, दबाएं, दबाएं, ढीला, वापस आ जाए। छोटी सी क्रिया हमारे ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है। चेहरे पर जो झुर्रियां आ जाती हैं, झुर्रियां नहीं आती, चेहरे का तेज बना रहता है। आइए एक क्रिया पैरालाइसिस जैसे कि अटैक आते हैं, इसके लिए करेंगे। पैरालाइसिस शरीर के 2 भागों को में से एक भाग को प्रभावित करता है। जब ब्रेन में कोई क्लॉट्स आ जाता है, क्योंकि ब्रेन पूरे शरीर का एक प्रकार का संचालन करता है, केंद्र है। सभी क्रियाएं, सभी सूचनाएं ब्रेन से प्रसारित होती हैं, और जब क्लॉट्स ब्रेन के लेफ्ट साइड में आता है तो शरीर का राइट साइड जो होता है वो डेड हो जाता है। इसी प्रकार राइट साइड लेफ्ट साइड को डेड कर देती है। तो आइए, बहुत सुंदर क्रिया है। दोनों अंगूठे मस्तिष्क के दाएं बाएं दबा दीजिए, दबाने हैं, हल्के से दबाइए, बाकी तो अपने आप दब जाएंगे। अब उंगलियां सिर के ऊपर रख लीजिए, सिर के ऊपर रखकर अब उंगलियां सिर को दबाएंगी, अंगूठों से ब्रेन को दबाना है। श्वास भरें, दोनों कोहनियों को मिला दीजिए, ढीला छोड़े,
एक बार फिर से दबाएंगे। ढीला छोड़े, फिर से दबाएं, कोहनियां मिल जाए। ढीला छोड़िए, एक बार फिर से मिलाएं, ढीला छोड़िए। उंगलियों से सिर की मालिश कर लीजिए, दबाइए उंगलियों से पूरा सिर, वापिस आइए। तो साजी जैसे ही हमने अंगूठों का दबाव बनाया, उंगलियों का और कोहनियों को मिलाया, ब्रेन के अंदर जो होता है छोटे छोटे बाल से पतली नसें होती हैं, तो जैसे दबाते हैं रक्त एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। हम जैसे ही श्वास को छोड़ते हैं, बड़ी तेजी से वो प्रेशर के साथ कहीं क्लोट्स होता है ब्रेन में, तो वह निकल जाता है, हमारे ब्रेन को शक्तिशाली बनाता है। जिनको नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, तनाव रहता है, उससे क्या होता है, तनाव अधिक रखने से हमारी ब्रेन की नसें संकुचित होने लगती हैं, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और हृदय जब रक्त ब्रेन में भेजता है, तो छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं, ब्रेनों की क्रियाशीलता नसों की कम होने से वह क्लॉट्स बनकर नसों में रुकने लगते हैं, जिस कारण पैरालिसिस जैसे अटैक आने का संभावना रहती है। बैठ जाएंगे पद्मासन लगाकर। आज हम लगभग 5 से 6 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा समय है हमारे पास, लगभग 20 मिनट हम आज प्राणायाम को समय देंगे। तो कुछ शोर मेरे बाहर से बीच बीच में हो सकता है आए, मेरे सामने ही, वैसे तो मैं अंदर हूं लेकिन अभी उनका लाउडस्पीकर चल गया। एमएलए का ऑफिस है, तो आज शायद वो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए, तो आवाज हो सकता है बीच में डिस्टर्ब करे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंचती रहेगी। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भर छोड़े। 20 मिनट तक कोई भी साधक अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा वह भल आंखें खोलकर सामने देख लेंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, क्या वैसा हो रहा है। अगर समझ में आ जाए तो आंखें बंद कर लेना। इस संसार से धीरे धीरे नाते को तोड़ दीजिए। तोड़ना है हमें, मन को बाह्यमुखी से अंतर्मुखी की तरफ लाना है, हमें मन को अंदर लेकर जाना है। क्योंकि प्राणायाम हमारे मन को अंतर्मुखी बनाता है, तो आगे की सीढ़ियों पर चढ़ना आसान हो जाता है, जिसमें कि कहते हैं ना, अष्टांग योग की जो 8 अंगों की साधना है, पहले नंबर पर यम आता है, फिर नियम आता है, फिर आसन आता है, चौथे नंबर पर प्राणायाम आता है, और 5वें नंबर पर प्रत्याहार की साधना आती है। ये पांचों अंग बाह्यमुखी साधना कहलाते हैं। और प्रत्याहार की साधना के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, यहां से अंतरंग साधना शुरू हो जाती है। तो आइए अंतरंग साधना की ओर उतरने का प्रयास करेंगे। एक लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण सामूहिक रूप में पहले एक साथ करेंगे। शांत। आइए सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे हम। आज इन क्रियाओं का अभ्यास हम बंद लगाकर करेंगे। तो कल मैंने त्रिबंध के बारे में बताया था, आज आपको वह बंद लगाने हैं। तो आज मैं केवल आपसे मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद भी लगवाऊंगा। ठीक है, एक बार सुन लेंगे त्रिबंध किसे कहते हैं,
प्राणायाम की कुछ कुछ क्रियाओं में हम मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद कहलाता है गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकोचन करना। नंबर 2, उड्डयन बंद। नाभि का जब संकोचन करने के लिए बोला जाए या उड्डयन बंद लगाने के लिए बोला जाए तो नाभि को हल्का सा अंदर दबाना होता है। तीसरा बंद जालंधर बंद कहलाता है कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करना। जो गर्दन को सीधा रखकर कंठ को दोनों ओर से दबा सकते हैं। एक तो ये होता है प्रयास। दूसरा, ना ऐसे हो रहा हो तो हल्की सी गर्दन को नीचे दबा दिया जाता है जिससे कि कंठ की मांसपेशियां दब जाती हैं। इसे जालंधर बंद कहा जाता है। तो 3 बंद हो गए, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। इन बंदों को हम कभी आंतरिक श्वास को भरकर लगाते हैं, कई बार श्वास को बाहर निकाल कर भी लगाते हैं। तो अभी आज हम केवल इन बंदों के साथ ही अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। मैं जिस जिस बंद को बोलूंगा आप लगाएंगे। थोड़ा श्वास को भरे और भरे, पूरा श्वास भर ले, पूरा श्वास भर ले। तो यहां पर मूल बंद लगा दीजिए। अभी बस केवल मूल बंद लगाकर रुक जाइए। आज मैं केवल आपको मूल बंद लगाने के लिए कह रहा हूं। पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर निकालें। मूल बंद खुल गया होगा। जब पूरा श्वास बाहर आ जाए, अभी श्वास को भरना नहीं, यहां पर उड्डयन बंद, पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें। मूल बंद लगा दीजिए दोबारा। बाह्य कुंभक, पेट को ढीला छोड़े, धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरे। पूरा श्वास भर जाए तो मूल बंद लगाकर रुक जाइए। पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर। पूरा श्वास बाहर आ जाए। जिन्होंने भर लिया, माना उनका श्वसन तंत्र कमजोर है। ले जाइए नाभि को अंदर, श्वास को बाहर रोकते हुए नाभि अंदर, मूल बंद दोबारा लगा दीजिए। पेट को ढीला छोड़े, धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरे। भरकर मूल बंद लगाकर रुक जाइए। पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर। शांत हो जाइए। तो सुबह शाम इसकी 15-15, 20-20 आवृत्तियों का अभ्यास शुरू कीजिए। सुबह समय मिल जाए, 5 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे, इसकी 10-10 आवृत्तियों का अभ्यास करिए। बहुत लाभ मिलेगा। इन बंदों के साथ श्वासों की क्रियाओं को जोड़ देना होता है। भरकर श्वास को रोकना, बंद लगाना, श्वास बाहर निकालकर रोक लेना, बंद लगाना। आप प्रारंभ में मूल बंद और उड्डयन बंद लगाने का अभ्यास कीजिए। जब यह दोनों बंद अच्छे से लगने लग जाए तो तीसरा बंद, जालंधर बंद भी लगाने का प्रावधान है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम त्रिबंद का अभ्यास और अच्छे से करेंगे। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसकी 20-20 आवृत्तियां करेंगे। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां मोड़ लीजिए। अब अंगूठा नासिका के दाएं, अनामिका उंगली बाएं टच करें, गर्दन सीधा कर ले। अंगूठे से दाई नासिका बंद कर दीजिए। एक आवृत्ति मैं करवाऊंगा, बाकी अपने आप। बाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरें।
बाईं नासिका बंद कर दें, अनामिका उंगली लगाएं वहां, अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर निकालें। अब दाईं ओर से श्वास को भरें, अंगूठा लगा नासिका बंद करें। अब बाईं ओर से इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। तो इस प्रकार रिवर्स, बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरकर बाएं से श्वास को छोड़ना, आंखें बंद, दोहराते जाइए। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित कर दीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो जाएगा। 20 मिनट स्वयं के लिए निकाल लीजिए कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरा मन को कहिए, मेरे चंचल मन, मुझे तंग नहीं कर। बार बार मन भागेगा, मन को पकड़कर भीतर लाना, और केवल श्वास और मन, और तीसरा कुछ याद ना आए। आंखें बंद कर लीजिए साथ जी, जिसकी भी खुली। जितना धीमा धीमा श्वास को भरेंगे, ऑक्सीजन उतना ज्यादा आपके फेफड़ों में पहुंचेगा, प्राण वायु का संचय होगा। इसलिए साथ जी धीरे धीरे दोहराते जाएं। शरीर को अधिक ना हिलाएं। हार्ट की ब्लॉकेज खुल सकती है अगर आप धीमी गति से कर कर कुछ समय रुकने का अभ्यास करना शुरू कर दें। जब श्वास भर लें, नासिका दोनों बंद हो जाए, 3 से 4 सेकंड रुककर प्रेशर बनने दें। दूसरी ओर से सब श्वास को बाहर छोड़ेंगे, हार्ट की आर्टरीज जो ब्लॉकेज होती है वह भी खुलती चली जाएगी।
वेरी गुड, दोहराते जाइए। मैं कह रहा हूं भल 5 आवृत्तियां कर पाओ, 10 ही कर पाओ, लेकिन गति इतनी धीमी हो, प्राणायाम का लाभ 100% मिलता है। जल्दी जल्दी फूका फाकी करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। योग साधना के लिए 1 घंटा निकालते हैं, तो इस 1 घंटे के अंदर यहां से श्वासों रूपी हीरे मोती लेकर जाए। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी अंतिम आवृत्ति को समाप्त करेंगे साथ जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम बाई नासिका से शुरू करते हैं श्वास को भरते हुए, और जब इसको समाप्त करने के लिए बोला जाए तो बाई नासिका से ही श्वास को बाहर निकालते हुए समाप्त करते हैं। शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना। हमारे मूलाधार चक्र से रीढ़ के मार्ग से ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र में आकर प्रवेश कर जाती हैं। दाईं ओर हमारी सूर्य नाड़ी होती है, बाईं ओर हमारी चंद्र नाड़ी होती है। इसे ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी बोलते हैं। रीढ़ के मार्ग से मध्य में एक नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। प्राणायाम की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हम इन नाड़ियों के अवरोध खोल देते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाती है, कहते हैं कि जीवन में क्रांति आ जाती है, अध्यात्म का मार्ग उदय हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हथेलियों से घुटनों को पकड़ ले। जिन सुंदर साज जी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए मना है, अगर अधिक है, नहीं तो धीरे धीरे 10-15 स्ट्रोक वह लगा सकते हैं। बाकी सुंदर साज जी इस प्राणायाम को आज 3 मिनट तक करेंगे, 10-10 स्ट्रोक लगाएंगे, 3 मिनट तक 10 लगा लेंगे, रुक जाना, फिर श्वास को लंबा भर लेना, फिर उस श्वास के टुकड़े कर कर छोड़ना। तो कैसे करेंगे? 3 मिनट तक। तो 3 मिनट बाद मैं शांत कहूंगा, घुटने पकड़े, श्वास को गहरा भरे, मूल बंद लगा दीजिए, मूल बंद लगा रहेगा, एकदम श्वास को बाहर की ओर छोड़ते जाना। ठीक है? बार बार नाभि का संकोचन ढीला। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वह भल दोबारा से अनुलोम विलोम कर ले या गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर ले। तब तक हम कपालभाति प्राणायाम का स्ट्रोक लगाते हैं। निश्चित आवृत्तियों के साथ करना है। श्वास फूलने पर वापस आ जाना, फिर श्वास को भरकर शुरू कर देना।
शांत। पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, आवाज को सुने, पूरा श्वास बाहर, ध्यान नाभि पर लगाएं, नाभि को अंदर की ओर हल्का सा पिचकाएं, हल्की सी गर्दन को नीचे दबाएं। तीसरा बंद, मूल बंद भी लगा दीजिए अगर खुल गया हो। बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुक जाएं। पेट को ढीला छोड़िए, गर्दन ढीली करें, धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें। पूरा श्वास भर जाए, श्वास को रोक लें, त्रिबंध। नाभि का संकोचन, कंठ का संकोचन, मूल बंद, आंतरिक कुंभक यानी श्वास को भरकर रोकना, 3 बंद लगाना, रुक जाइए। पेट को ढीला छोड़े, कर्मानुसार जलंधर बंद भी खोल दे, कंठ सीधा कर ले, मूल बंद भी खोल दे। तो अभी हमने इस प्राणायाम में अंत में बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाए, आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाए। बाह्य कुंभक होता है श्वास को बाहर रोक कर 3 बंद लगाना, आंतरिक कुंभक श्वास को भरकर रोकना, त्रिबंध लगाना। ये कैसी क्रिया है? मैं कह रहा हूं दिन में समय मिल जाए, लेकिन सुबह इसका ज्यादा लाभ होता है। तो आप इसकी अगर 5-5 आवृत्तियां भी करेंगे ना, बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाना, धीरे धीरे अवस्था और अच्छी बन जाए, आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाना, इसके बारे में जितने लाभ है मैं बता नहीं सकता। मात्र वास्तव में प्राणायाम क्या है? प्राणायाम कुंभक है। श्वासों को नियंत्रण करना, श्वासों का संचय करना, श्वासों का वितरण, ये हमारे वश में आ जाता है। जिनके श्वास जल्दी चढ़ जाते हैं, उखड़े उखड़े श्वास हैं, फूल जाते हैं, अनियंत्रित श्वास हैं, माना उनके शरीर के अंदर दोष है। नित्य योगाभ्यास करते करते शरीर सदने लगेगा। प्राणायाम की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हमारा प्राणमय कोश सदने लगेगा, प्राणमय शरीर सदने लगेगा। प्राणमय शरीर की एक एक नाड़ियों का शुद्धिकरण प्राण वायु से होता चला जाएगा। तो चेतना अपने अंतिम कक्ष में आने लगती है। वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर की ओर बढ़ती है। मन का अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। प्राणायाम ऐसी विधियां हैं, कहते हैं कि प्राणायाम की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा जब चित्त का शुद्धिकरण होता है, किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का ऐब होता है, वह योग साधना के माध्यम से स्वतः ही छूट जाता है। हमारी क्लासेस के अंदर बहुत से ऐसे स्मोकर आए जो चैन स्मोकर थे या ड्रिंक करते थे। हमने कहा नहीं कि छोड़ना है, केवल और केवल 6-8 महीने की योग साधना के बाद वो कहने लगे कि हमारा दिल नहीं करता ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, स्वतः ही छूट जाती है। इस प्रकार भीतर के अंतःकरण की शुद्धियां होती हैं, अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, लालच, मोह स्वतः ही खत्म हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। समय को चेक कर लो, 9:20 हो भी गए, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा था आज एक प्राणायाम और कर लेते। एक प्राणायाम, एक चरण करेंगे साथ जी। आज 26 जनवरी है तो मुझे लगता है सबकी छुट्टी होगी। भस्त्रिका प्राणायाम और कर लेते हैं, इसका बगैर तो मजा ही नहीं आता सर्दियों में। बाएं हाथ से घुटना पकड़े, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा नासिका के दाएं, अनामिका उंगली बाएं। जिनको सर्दी लगती है, नजला लगता है, जुकाम आता है, खांसी आती है, ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। देखिए कितने चारों तरफ हर घर घर के अंदर आजकल क्या है, कफ के रोगी हैं, किसी को कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, और उसी को डॉक्टर ओमिक्रॉन बनाकर कहते हैं बेटे घर में बैठ जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भस्त्रिका के स्ट्रोक लगाइए। आइए, अंगूठा दाएं, अनामिका बाएं, अपनी बाई नासिका बंद करें, उस पर उंगली रखें, अंगूठा हटाएं, राइट साइड से श्वास को शक्ति से लेना छोड़ना, कम से कम 20 स्ट्रोक लगाने हैं साथ जी। शुरू कीजिए।
शांत, आंखें नहीं खोलेंगे, दाहिना हाथ नीचे ले आइए। अगर नासिका में रेशा आया है, मल आया तो रुमाल से साफ कर ले। जितना कफ होगा अंदर ना, वह सब नासिका के रास्ते बाहर निकलेगा। निसंकोच रुमाल से साफ कर लेना, नहीं तो शरीर को ना हिलाना। साथ जी शरीर को फिर नहीं हिलाएंगे। आंखें बंद। शरीर के सभी ज्वाइंट्स को प्रभावित करता है ये प्राणायाम। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, आइए इसी प्राणायाम को हम बाई नासिका से करेंगे। अब लेफ्ट नासिका से श्वास को लेना छोड़ना। शक्ति लगाएंगे तो कफ बाहर आएगा, नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिए। चलिए, अंगूठे से दाई नासिका बंद। शांत, दाहिना हाथ नीचे ले आइए, आंखें बंद। हो सके तो शरीर को ना हिलाएं। एक ऐसी अवस्था बन जाएगी जहां श्वासों सूक्ष्म हो जाते हैं, श्वासों का पता ही नहीं चलता। जो चेक करेंगे उनको दिखेगा, अनुभव होगा कि श्वास अति सूक्ष्म हो गए, मानो सब कुछ ठहर गया। चेतना स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई। प्राणायाम की परिपक्व अवस्था में चेतना अति शीघ्र कारण शरीर में अपने केंद्र में आ जाती है। आंखें नहीं खोलेंगे जब तक नहीं कहूं, मैंने प्रारंभ में कहा, आंखें बंद रखें। शरीर की सबसे चंचल इंद्री है ये आंख। खुलते ही बहुत सारे विचारों की भीड़ अंदर आती है, अनायास एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है। बहुत तेजी से मन भागता है। आंखें खुली, मन भागा। आइए इसका द्वितीय चरण में आप दाई नासिका से श्वास को भरेंगे, बाएं से बाहर निकालेंगे, फिर बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे। ठीक है, तो अंत में जब मैं कहूं शांत, तो दाएं से छोड़ते हुए समाप्त कर देना। शुरू करेंगे। गति तीव्र रहेगी, शक्ति लगाएंगे। शांत, दाहिना हाथ नीचे ले आइए, शरीर को ना हिलाएं, शरीर को ना हिलाइए। देख रहा हूं कुछ साधक बातचीत भी कर रहे हैं।
यहीं से ध्यान का मार्ग शुरू हो जाता है। जब तक ये अवस्था नहीं बनेगी, मन चित्त बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, ध्यान कभी नहीं लगेगा। अब तक जिनकी आंखें खुली या शरीर हिल रहा है, अपनी अवस्था की जांच स्वतः कर सकते हैं। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ क्लास को विराम देंगे। श्वास भरिए। दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद रखते हुए तलवों का घर्षण करें। तलवों में आई इस दिव्य अलौकिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाते हुए पूरे शरीर पर ग्रहण करें। पश्चात आंखें खुद। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी। आगे का भाग सरोज बहन जी। प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन सिनगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार, फेर फेर देखो मनुहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती जी हम सब मोमिनों को बता रहे हैं कि हे मेरी रूहो, श्री राजश्यामा जी के स्वरूप को बार बार देखो, उनके श्रृंगार को बार बार देखो, उनके आभूषणों को बार बार देखो और मूल मिलावे को देखो, जहाँ श्री राजश्यामा जी तुम्हें खुश करने के लिए बैठे हैं। बार बार धनी के प्यार को, उनकी आनंद को, उनकी मस्ती को, उनके इश्क की प्रेम की बातों को, हास्य विनोद की बातों को एक चित्त होकर प्रतिपल उसी में मस्त रहो। एक क्षण के लिए भी इन चरणों से दूर नहीं होना। यह सुख आने से इश्क आएगा। इसमें एक पल की भी दूरी नहीं कर, एक पल की भी देर नहीं करना। हे मेरी रूहो, मेरे मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम मुझे मत भूलो। राजी महाराज हमें नहीं भूले, हम राजी के चरणों में बस अपने चित्त को लगाए रखें। बस राजी इस चौपाई में हम रूहों को यही समझा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी प्रणाम जी मनीष त्यागी जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ, कोई चौपाई लेना चाहता है? कोई किसी के दिल में आ रही हो कोई बात? अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं तो हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। हाँ जी पूनम जी, आप कुछ बोलोगे?
हाँ जी, बोलो। नाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी जी। मैं भैया को कह रही थी, राज मेहता जी को, कि वो सामान जैसे शहद वगैरह चाहिए था बहुत जरूरी, सुंदर साथ भी वेट कर रहे हैं, तो भैया आ सकता है जल्दी सामान, जैसे अर्थ छाल है। मैं भैया है हमारे साथ अभी ना? आज तो छुट्टी है, कल कोशिश करता हूँ, मैं कल आप तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है, अगर बहुत अर्जेंट हो गया है तो मैं कल पहुंचाता हूँ। ठीक है, कल। मैं तो एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था कि जब हाँ आप जी। कपाल भाती कराते हैं, जब जब हम लोग कपाल भाती करते हैं तो सांस लेने की जरूरत होती है? सांस तो अपने आप ही आता है। अपने आप आता है, इसमें लेना नहीं होता। जब हम एक स्ट्रोक से दूसरा स्ट्रोक लगाते हैं, उसके बीच में क्षणिक विलंब होता है, तो वो जो श्वास लेने की क्षमता होती है ना, वो आ जाती है। एक होता है लेना, है ना, वो लेना नहीं होता, क्षमता आ जाती है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि श्वास को लेना नहीं होता, लेने की क्षमता स्वतः ही आती है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि 10 स्ट्रोक लगा के आप फिर से सांस लो, हाँ लेकिन हम तो फिर 200 इकट्ठा लगा सकते हैं एक साथ। हाँ, जिनको प्रैक्टिस है वो एक ही बारी में 20, 30, 40 स्ट्रोक लगाएं भल। ये उनके लिए है जो अभी नए हैं, जिनसे स्ट्रोक नहीं लगते। 10 लग गए, 8 लग गए, उनका श्वास पूरा बाहर आ गया, वो रुक जाए, फिर एक लंबा श्वास भरे, फिर उसको टुकड़े कर छोड़े, ये उनके लिए है। ठीक है। और आप जिनको अच्छा आता है, अभ्यास बहुत है, वो एक ही बारी में टुकड़े करते रहे, लगाते रहे एक ही श्वास की, उनकी क्षमता बन जाती है ना, तो स्टेमिना इतना अच्छा हो जाता है कि वो एक ही बारी में 20, 30, 40 स्ट्रोक लगाती है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी पूनम बहन, मैं कल पहुंचाता हूँ शायद आपको। ठीक है, हाँ जी कल भैया, कल 3-4 आऊंगा आपके यहाँ, कल आऊंगा। मतलब 3-4 चीजें पहुंचानी है, सब कुछ आप एक मुझे बार कॉल करना, आप फिर लेना। मुझे व्हाट्सएप कर देना क्या क्या चाहिए, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। शायद आ गया स्टॉक में। मैं हेड ऑफिस से ले आऊंगा, कोई बात नहीं होगा तो मैं, रोहिणी हमारा हेड ऑफिस है, मैं वहां से लेता हुआ आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। मैं वहां से ले आऊंगा। राम जी। ठीक है, हाँ प्रणाम। मेहता जी, आप फिर जयकारा लगा देंगे? जयकारा हाँ, लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।